बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इमरान खान के 7 केसेस थे इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में। इसके अलावा 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात में PTI के 3 सीनियर रहनुमाओं, सीनियर जो लीडरशिप है, उनकी ज़मानतें हुई हैं। इनके असरात क्या हो सकते हैं? ज़मानतें जो है वो रूटीन में हो रही हैं, लेकिन गैर मामूली क्यों है? मतलब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से असद उमर, असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी की जो तीनों ज़मानतें हुई हैं, वो गैर मामूली क्यों है और उसके असरात क्या होंगे, इसमें इससे मुतल्लिक बात करेंगे। इमरान खान के 7 केसेस थे, 6 तकरीबन 5 में तो उनको रिलीफ मिला है, एक में फैसला महफूज हुआ और एक में उनके काबिल जमानत वारंट जो है वो जारी हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस है, बहुत अहमियत का हामिल केस है। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है, जो रकम आई थी बरतानिया से आई थी, तो उसके हवाले से इमरान खान की जमानत की दरखास्त थी आज एहतसाब अदालत में। दिन 12 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था कि उनके वकील ख्वाजा हारिस आज जो है वो दलाइल देंगे, लेकिन इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती जमानत की दरखास्त थी 2 रुकनी बेंच के सामने तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, तो वो आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेश नहीं हुए। तो जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उनकी जानिब से इस केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। एक इमरान खान की जो जमानत थी उसको एक्सटेंड किया गया है 19 जुलाई तक। इसी तरह इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त अदालत ने मंजूर की। इसके अलावा बुशरा बीबी की जो जमानत की दरखास्त थी उसको भी अदालत ने 19 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। तोशा खाना केस जो नैब में चल रहा है, उसमें भी इमरान खान ने जमानत करवाई हुई थी, तो उस जमानत की दरखास्त को उसमें भी अदालत ने 19 जुलाई तक जो है वो तोसी कर दी है। तो ये 2 केसेस जो है वो एहतसाब अदालत में डायरेक्टली चल रहे थे, नैब के केसेस हैं, तो वहां पे 19 जुलाई की तारीख जो है वो पड़ी है। 3 केसेस थे इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में। ये जुडिशल कम्प्लेक्स जो हंगामा आराई केस जिसको हम कहते हैं, ये 3 मुख्तलिफ दहशतगर्दी के केसेस हैं, तो इनमें बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज जो है वो हो गया है। ट्रायल का आगाज 173 की जो रिपोर्ट होती है, चालान जो जमा हो चुका है। उसके अलावा अदालत ने जो मुल्जमान हैं उनको हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की थी पिछली समाअत पर भी, और आज अदालत ने फिर जो है वो तारीख रखी हुई थी। इमरान खान पिछली समाअत पर भी पेश नहीं हुए और आज भी पेश नहीं हुए, और उसमें रीजन वही कि लाहौर हाई कोर्ट में वो मसरूफ थे, लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होना था। तो अदालत की जानिब से बेलेबल वारंट्स जो है वो जारी किए गए हैं उस केस में इमरान खान के लिए, और उसमें भी 19 तारीख जो है वो रखी है अदालत ने। अब नेक्स्ट तारीख को अदालत ने कहा है कि आप हर सूरत पेश होंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जो है अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी जानिब से इस केस की समाअत की गई है, और अदालत ने कहा है कि आप यकीनी बनाएं कि आप आइंदा समाअत पर जो इमरान खान है वो पेश होंगे। इसके अलावा PTI के दीगर जो लीडर्स हैं उनके भी बेलेबल वारंट्स जो है वो काबिल जमानत वारंट्स जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी का केस चल रहा है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में गुज़श्ता रोज बड़ा एक हंगामा हुआ था। जो शेर अफजल मरवत हैं और जज, उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था, और अदालत ने यह भी कहा था कि हम अब केस को जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाएंगे। लेकिन उसमें 2 किस्म के ट्विस्ट आए। एक तो इमरान खान जो है वो पेश नहीं हुए, वो तो बहरहाल जब से ये केस चल रहा है एक दफा पेश हुए हैं आज तक, जिस तरह आज भी अदालत ने कहा कि 28, 29 या 30 जो है पेशियां हो चुकी हैं, समातें हो चुकी हैं, और इमरान खान एक दफा पेश हुए, वो जो है वो आज तक इस अदालत में पेश नहीं हुए। और उसके अलावा अमजद परवेज जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उनकी जानिब से भी ये अदालत के सामने रखा गया कि जो इमरान खान है, ये भी उन्होंने कहा कि क्रिमिनल हिस्ट्री का, तारीख का एक मुनफरिद केस है जिसमें मुल्जम एक दफा सिर्फ पेश हुआ है 29 या 30 समातों के दौरान। तो आज एक तो इमरान खान की, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ थे, तो उनकी इस्तिस्ना की दरखास्त वहां पे भी दायर की गई थी। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन 5 नए गवाह जो है वो सामने लाया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे कबल ये केस जो है वो नवंबर में आया था, अक्टूबर में ये फैसला हुआ था, अक्टूबर 21 को 2022 को। नवंबर में ये कंप्लेंट इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में भेजी थी इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने उस कंप्लेंट में बुनियादी पॉइंट यही कह रखा है कि क्योंकि एक झूठा बयान हल्फी दिया इमरान खान ने और वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई की जाए। और क्रिमिनल कार्रवाई में पहले भी बता चुका हूं आपको कि 3 साल कैद की सजा है और जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। तो मैक्सिमम सजा उसमें ये है
तो उसमें नवंबर से लेकर फिर दिसंबर को जब दो गवाह थे इलेक्शन कमीशन के, एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन के जो है उसके एक जो अफसर हैं वो गवाह थे। तो दिसंबर में उन दो गवाहों की बुनियाद पर यह केस शुरू हुआ था, लेकिन दिसंबर से लेकर जुलाई तक, आज तक इलेक्शन कमीशन ने गवाहों के हवाले से ये नहीं कहा कि कोई नए गवाह जो है वो इस केस में वो लाना चाहते हैं, या कोई दरखास्त सामने नहीं लाई, या कोई इसका इजहार जो है वो किसी प्रोसीडिंग के दौरान नहीं किया। तो ये तकरीबन 7 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नई दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर की है, जिसमें यह कहा गया है कि 5 नए गवाह जो है वो इसमें उनको अदालत जो है उनको समन करे, उनको अदालत जो है वो डायरेक्ट करे कि वो अदालत में आए और अदालत उनकी गवाही ले। और ये गवाह जो हैं वो हैं जो अक्टूबर 2022 को जो कैबिनेट डिवीजन है, काबीना डिवीजन है, वहां पे तैनात थे। इस वक्त वो मुख्तलिफ और इदारों में और मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में तैनात हैं, लेकिन उस वक्त काबीना डिवीजन में वो तैनात थे। तो कहा गया है कि इन 5 गवाहों को जो है वो अदालत जो है वो तलब करे और उसके बाद उनकी गवाहियां ली जाएं। ये 5 गवाह जो हैं वो हैं जिनमें से जो तहाइफ थे, जिन तहाइफ को अलज किया जा रहा है जिसके हवाले से, तो तहाइफ की लिस्ट बनी, उनकी असेसमेंट जो लगाई गई, फिर जो ट्रेजरी चालान था वो बना। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पे इन अफसरान ने दस्तखत किए। और खास तौर पर एक गवाह जो हैं वो सेक्शन अफसर जो तोशा खाना के हैं, जिनके पास सारा ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड उन्होंने इस्लामाबाद के जो इलेक्शन कमीशन में भी जो है वो दिया था। तो वो ये कह रहे हैं कि वही रिकॉर्ड जो सेक्शन अफसर हैं तोशा खाना के, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड लेकर वहां पे आए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में। तो ये एक नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 5 गवाहों की तलबी के लिए दरखास्त दायर की है। कल इलेक्शन कमीशन के वकील इस अपनी दरखास्त पर जो है वो दलाइल देंगे और पीर को इमरान खान के वकील दलाइल देंगे। आज अदालत ने कदरे ज्यादा जो है वो उसमें मसला नहीं हुआ, क्योंकि कल अदालत जो है वो उनके कह रही थी कि हम वारंट जारी करेंगे, लेकिन आज इमरान खान की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर हुई, एडजर्नमेंट भी हो गई, और एडजर्नमेंट हुई कल तक। कल इलेक्शन कमीशन के वकील और पीर को इमरान खान के वकील इलेक्शन कमीशन की 5 नए गवाहों को तलब करने की दरखास्त पर दलाइल देंगे, और उसके बाद अगले फर्दर जो है वो मामला आगे चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल भी नहीं आए, पिछले जो है वो जुम्मा से ऑनवर्ड वो नहीं आ रहे थे, आज भी नहीं आए, तो उनका केस जो है फिक्स नहीं हो सका। अब कल देखेंगे कल फिक्स होता है या नहीं होता। इसके अलावा इद्दत के केस में, जिसमें जो है वो सिविल कोर्ट ने उनका केस नाकाबिल समाअत करार दिया था इख्तियार की वजह से, सेशन कोर्ट ने उसमें आज जो है वो उनके वकील जो राजा रिजवान अब्बासी हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, यहाँ के शहरी हैं, तो उन्होंने बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस जो है वो दायर कर रखा है। तो उसमें अदालत ने जो सेशन जज हैं आजम खान ईस्ट के, सेशन जज ईस्ट हैं, उन्होंने आज उनके दलाइल जो है वो उनके दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है। फैसला जो है वो जल्द सुनाया जाएगा। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जमानतें हुई हैं, असद कैसर की, शाह महमूद कुरैशी की और असद उमर की। तो बहुत ही बुनियादी जो इसमें सवाल ये है कि 9 मई से मुतल्लका जो मुकदमात हैं उनमें पीटीआई की टॉप की लीडरशिप के जो जमानतें हैं, ये वो पहली जमानतें हैं जो प्रेसिडेंट बनेगी कि यहाँ पे अदालत ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के केस में प्रोसिक्यूशन से पूछा कि जिस वक्त ये अक्रस हुई, जिस वक़ुआ जिस जगह पे हुआ जिसका एफआईआर में जिक्र है, क्या शाह महमूद कुरैशी और असद उमर उस जगह पे मौजूद थे? तो उन्होंने कहा नहीं मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि इनकी मर्जी से वो वक़ुआ हुआ, तो ईमा जो 109 का जो चार्ज है इन पर, तो क्या ईमा के हवाले से कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई चीज, कोई गवाह इसमें आपके पास है? तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह नहीं था। तो उसके बाद अदालत ने उनकी जमानतें जो है वो 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज कंफर्म कर दी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो निचली अदालतें हैं, जितनी भी इस्लामाबाद की हों या इस्लामाबाद के बाहर की, ये प्रेसिडेंट, ये जो आज जमानत हुई है ईमा की बुनियाद पर, ये पूरे पाकिस्तान में वो दिखाएंगे कि हमें हाई कोर्ट ने जमानत दे रखी है कि ईमा की बुनियाद पर आपके पास बिल्कुल चशमदीद गवाह होना चाहिए कि उस बंदे को कहा गया, वो गया और वक़ुआ हुआ। तो इसलिए इसी तरह असद कैसर का जो केस था, उसमें भी उन्होंने चशमदीद गवाहों के जो बयानात पढ़े प्रोसिक्यूशन ने, उनमें असद कैसर का नाम नहीं था। तो उसमें भी अदालत ने उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली। तो इसके असरात होंगे, इसके असरात खास तौर पर चेयरमैन पीटीआई के जो केसेस हैं, इमरान खान की केसेस हैं,
उन पर भी होंगे और मुस्बत असरात बज़ाहिर मुझे लग रहे होंगे। इसी तरह पीटीआई के दीगर लीडरशिप जिन पर ईमा का चार्ज है कि उनकी मर्जी से यह वक़ूआ हुआ, जब तक के डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा, चशमदीद गवाह नहीं होगा, तब तक उन केसेस में उनको जो है वो कन्विक्ट करना या उनकी सजाएं, उनकी जो जमानतें हैं जो खारिज करवाना, ये आसान नहीं होगा। तो इसके असरात जो है वो बहुत गहरे होंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज जमानतों के हवाले से डेवलपमेंट हुई है। तो ये आज की इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट, एहतसाब अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समातें थी, जो कार्रवाई थी, उनका अहवाल आपके सामने रखा और आइंदा भी अपडेट आपको करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।